मेरे यूट्यूब चैनल कैंप फॉर यू में। तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो पीएचडी एप्लीकेशन के जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं। तो जिन लोगों को भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है वो लोग इस वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे जो ऊपर देखोगे कि एक रनिंग यहाँ से जो, ठीक है, या फिर नीचे यहाँ पे आ सकते हो। और हम देखता हूँ, आपको बताता हूँ, जैसे देखिए, हाँ यहाँ पे ऊपर ही रहेंगे, ऊपर इधर देखेंगे पीएचडी एडमिशन 2025-26। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जो भी रजिस्ट्रेशन लिंक है। ठीक है, पीएचडी एडमिशन ब्लॉक की हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी सारी पीएचडी एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने मार्क कर दी है, तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आप एक ओवरऑल आइडिया लगा लो। ठीक है, पहले जो है कि आप फीस जान लो। अनरिजर्व ओबीसी रिजर्व कैंडिडेट के लिए ₹600 है। एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए 600 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ₹300 है। और जो स्टार्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 22 अक्टूबर तक है। तो जिन लोगों को फॉर्म भरना है कोशिश करेंगे कि 15 अक्टूबर से पहले ही अपने फॉर्म फिल करें, लास्ट डेट तक ना जाए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, जो लोग भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025-26 के में सब्जेक्ट्स में, जो सब्जेक्ट नीचे मैं आपको बताऊंगी, उनको जो एनटीए द्वारा जो भी जो कंडक्टेड बाई एनटीए फॉर पीएचडी नेट जेआरएफ प्रोग्राम, इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी आपको क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, करनी होगी, और मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड। तो पहला क्या है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विद 50% मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। अगर आपने ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है, मतलब जैसे अगर आपका 49.9 है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको ओवरऑल 50% से 50% या 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर जनरल हो तो 55 से 0। ठीक है, एक्सेप्ट एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, कुछ ये एग्जाम्प्टेड क्राइटेरिया बनाई गई है जिनको नेट जनरल के पीएचडी की क्वालिफिकेशन नीड नहीं है। तो ये एग्जाम्पशन सिर्फ जो टीचर एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए है। रेगुलर परमानेंट टीचर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के लिए, आर्म फोर्सेस की, तो ये एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट्स, इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हो गए, पार्ट टाइम पीएचडी, इन सभी के लिए आपको नेट जेआरएफ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो गाइडलाइंस क्या है कि 50% सीट्स रिजर्व होंगे एससी के लिए, 7.5% और एसटी के लिए, और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 27% फॉर द ओबीसी कैटेगरीज। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। और यहाँ पे एक है कि अगर एसटी कैटेगरी की जो सीट्स हैं अगर वो भर फिल नहीं हो पाती हैं तो वो उसको एससी कैटेगरी को दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर एससी की नहीं फिल हो तो उसको एसटी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन और दूसरी कैटेगरीज में ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये एससी एसटी वालों के लिए है। ठीक है, और बाकी क्या है इसमें, अब देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें 3 ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए में जिन लोगों के भी जेआरएफ क्वालिफाइड है उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर जिनका नेट क्वालिफाइड है या तो पीएचडी ओनली क्वालिफाइड है उनको 2 टाइम्स ऑफ सीट, जितनी सीट्स हैं उससे दोगुना लोगों को बुलाया जाएगा। और एग्जाम्प्टेड एप्लीकेंट्स में सभी को बुलाया जाएगा। तो कैंडिडेट जिनके जून 2024, दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 का एग्जाम में पीएचडी ओनली नेट जेआरएफ अगर ये क्वालिफाइड है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मेथोडोलॉजी क्या है फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। हाई स्कूल में अगर आपके 60% या 60, हाई स्कूल के 2 पॉइंट्स हैं, इंटरमीडिएट